नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपसे हम वचनबद्ध हैं कि आपके जीवन के लिए जो चीज़ उपयोगी है, धार्मिक पक्ष से, ज्योतिष के पक्ष से या व्यवहारिक पक्ष से, उन विषयों को मैं आपके सामने यथासंभव प्रयास करता हूं कि सरल तरीके से प्रस्तुत करूं। हमारे पूजा के आयाम या पद्धति विभिन्न प्रकार की है और सभी पूजा क्रम के अपने अपने अलग महत्व हैं। कहीं कोई पद्धति प्रचलित है, कहीं कोई पद्धति प्रचलित है, तो उन्हीं एक प्रचलित पद्धति का विवेचन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। हमारे साथ हमारे परम विद्वान परम प्रिय पंडित वेद प्रकाश मिश्र जी आज पुनः उपस्थित हैं और इनके इस विषय के ज्ञान को हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज का हमारा पक्ष है पंचायतन या पंच देवों का के पूजन के संदर्भ में व्याख्या है कि पंच, एक तो ये भी जानकारी आपको मिलेगी कि हमारे पंचदेव कौन हैं और इनको हम किस किस तरह से इनका पूजन कर सकते हैं, किन अवसरों पे इनके पूजन का विधान है या इनके पूजन का महत्व क्या है। साथ ही साथ इनकी स्थापना अगर करनी हो तो वो कैसे करें, इनका ध्यान पूजन, इनसे जुड़ी हुई जो भी स्थितियां हैं उनसे मैं आपको अवगत कराने के लिए मैं पंडित वेद प्रकाश मिश्र जी की ओर उन्मुख हो रहा हूं। महाराज जी ये बताने की कृपा करें कि पंच देवताओं का पूजन या पंचायतन की पूजा क्यों की जाती है। ईश्वरीय संरचना में जब पंच महाभूतों की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पर एक शास्त्र तो हमारे हैं, लेकिन आज से कुछ वर्ष पूर्व 400-450 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने अपनी रचना मानस में लिखा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति यथम शरीरा। पंच महाभूतों से निर्मित यह जो मानव देह है, इसके परम कल्याण के लिए हमारे मनीषियों ने पंचायतन पूजा की आवश्यकता की प्रमुखता के बताया कि यह पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं, अगर उनकी कृपा हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर बनी रहे तो अभी हम मानव जीवन को सभ्यता के साथ जी सकते हैं। इसीलिए पंचायतन की पूजन की आवश्यकता को सुगम बताया गया। ये पंच देवों में कौन से देव आते हैं, क्या प्रमुख नाम है उनका, इसकी भी जानकारी आप दर्शकों को दें। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, आदित्यम गणनाथं च देवी रुद्रम च केशवम पंचदैवतमित्युक्तम सर्वकर्मसु पूजयेत। भगवान विष्णु, शिव, गणेश जी, सूर्य नारायण और शक्ति रूपा दुर्गा, यह जो पंचदेव हैं यही पंचायतन के प्रमुख देवता हैं। लेकिन इनके भिन्न भिन्न कार्यों के कारण जो 5 भूतों का हमारा शरीर है, उनके अलग अलग इनके कार्य के कारण इन्हीं पांचों को पंचदेवों में भूमिका दी गई है। सूर्य वायु तत्व के अधिपति हैं, इसलिए उनको वायु का देवता कहा गया। गणेश जी जल तत्व के देवता हैं, इसलिए इनको जल तत्व का देवता कहा गया। शक्ति स्वरूपा अग्नि तत्व की देवी हैं, इसलिए वो भी पंच महाभूतों में हैं। शिव पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं और भगवान विष्णु आकाश तत्व के अधिपति हैं। तो जो पंच महाभूत है, इन पंच महाभूतों में इन्हीं पांचों देवों के पूजन का विधान हमारे मनीषियों ने बतलाया है। आप ये समझ लें कि जो ये पंच तत्व की विवेचना जगह जगह पे आती है, उनका ये धार्मिक पक्ष है और इन पंच तत्वों के संतुलन हेतु ये पंचायतन या पंच देवों के पूजन का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और क्या मिलता है इन पंच देवों के पूजन से, इस पर जरा प्रकाश डालें।
जिस प्रकार का जो देवता है उस प्रकार की शक्ति अब मानव शरीर को देता है, समाज को देता है। जैसे विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णु के अधीन है। क्यों कि विष्णु कोटि सम पालन करता है, पालनहार सबसे बड़ा होता है, इसलिए उनको मूल बताया गया कि विष्णु ही मूल हैं, उनके अधिपति यह सारे लोग हैं। तो विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और दुर्गा अपने अपने तत्वों के अनुसार मानव जीवन को जीने के लिए बल देते हैं और घर में उस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कि मानव जीवन उस परिवार में, उस घर में सभ्यतापूर्वक, शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सके। तो इनके करने से घर में क्या क्या लाभ और क्या क्या वृद्धि हमारे जीवन में उसकी प्राप्ति होती है, इन पर भी आप अपना विचार रखें। मानव जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम हमें जल की आवश्यकता होती है। जल तत्व का देवता हमारे घर में होना चाहिए। वायु की आवश्यकता होती है, सांस लेने के लिए वायु तत्व का देवता होना चाहिए। चलने के लिए, फिरने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, तो शक्ति स्वरूपा की स्थापना होनी चाहिए। इसी प्रकार जो हमारे शरीर के जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों के संचालन के लिए इन 5 तत्वों का जब तक घर में पूजन नहीं होगा, 5 देवताओं का पूजन नहीं होगा, तब तक हमारे निहितार्थ जो मानव जीवन के कार्य हैं उसको हम संपादित नहीं कर सकते। तो क्या अन्य अनुष्ठानों में भी इनकी उपयोगिता है या ये आवश्यक पक्ष ही है कि कोई भी देवी देवता का अनुष्ठान करें तो पंचायतन पूजा आवश्यक है या उनके बिना भी आप कर सकते हैं? ये सामान्यतया अपने घर में नित्य पूजा में इनकी विशेष आवश्यकता है, या किसी मंदिर की स्थापना हो तो उसमें इसका ध्यान जरूर रखें कि जिस देवता का मंदिर बन रहा है इन 5 तत्वों में, उनके जो 5 तत्व हैं उनकी स्थापना उन मंदिरों में होनी चाहिए। और अपने घर के नित्य जो पूजा स्थल हैं उनमें आवश्यक है कि 5 का अगर हम आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं नित्य की पूजा में, तभी हम सुचारू रूप से अपना सारा कार्य चला सकते हैं। तो क्या ये सभी गृहस्थों के लिए आवश्यक है, ये जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं या जिनके यहाँ नित्य पूजन पाठ की प्रक्रिया चलती रहती है, तो पंचायतन की स्थापना कराना घर में आवश्यक है? जी, हमारे यहाँ कई मत हैं। हमारे यहाँ वैष्णव मत हैं, शैव मत हैं और शाक्त मत हैं। तो अगर यह 3 मत हैं, इन्हीं 3 ही मतों के अंतर्गत सारी मानव श्रृंखला अपने देवताओं की आराधन और पूजन की व्यवस्था करती है। तो विष्णु के उपासक वैष्णव हो जाते हैं, शिव के उपासक शैव हो जाते हैं और शक्ति के उपासक शाक्त हो जाते हैं। गणपति के उपासकों को हम गणपत्य कहते हैं। तो यह नाम बड़े भिन्न भिन्न है, लेकिन यह एक हैं, मूल एक स्वरूप हैं। तो आप किसी भी घर में, आप शाक्त हैं, आप वैष्णव हैं, आप शैव हैं, अगर आप इन 5 तत्वों का अगर आप बल नहीं लेंगे तो अभी आप मानव जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अपने घर में इनको, आप किसी को मानते हैं, कोई विष्णु को मानता है मूल, कोई शिव को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, तो एक को मूल मान के आपको इन चारों को उनके साथ रखना होगा। तभी आप अपने पंचरचित जो मानव शरीर है उसके निहितार्थ जो मानव कल्याण की बातें हैं, लाभ हैं, उन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आपके इन विचारों को जानने के बाद, शास्त्र सम्मति जानने के बाद ये सिद्ध हो रहा है कि पंचायतन पूजा आदमी को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए शारीरिक, मानसिक, वैचारिक अन्य पक्षों में संतुलन बने, इसलिए इनकी पूजा आवश्यक है। तो क्या पूजा के क्रम में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, या आप इच्छुक हैं कि पूजा का क्रम बतलाएं, कैसे किया जाता है, क्या है? समयाभाव तो रहता है छोटे से एपिसोड में, तो आपको जो उचित लगे वैसा हमारे देखने वालों को आप बताएं। अब अगर इसमें मूल बात होती है कि पंचायतन की स्थापना कैसे करें। अगर स्थापन अगर सही नहीं है तो उसका फल हम प्राप्त नहीं कर सकते जी। तो स्थापन के अगर आप विष्णु को प्रधान मानते हैं तो विष्णु अगर आपके इष्ट हैं तो मध्य में विष्णु, ईशान कोण में भगवान शिव, अग्नि कोण में गणेश जी, नैऋत्य कोण में सूर्य भगवान और वायव्य कोण में शक्ति की स्थापना करके पूजन करें। अगर आप
सूर्य को अपना इष्ट मानते हैं तो सूर्य भगवान को मध्य में, ईशान कोण में भगवान शिव, अग्नि कोण में गणेश जी, नैऋत्य कोण में भगवान विष्णु और वायव्य कोण में शक्ति की स्थापना करके पूजन करें। अगर आप देवी के उपासक हैं, आपकी मूल शक्ति देवी हैं, तो देवी को इष्ट रूप में मध्य में, ईशान कोण में भगवान विष्णु, अग्नि कोण में भगवान शिव, नैऋत्य कोण में गणेश जी और वायव्य कोण में भगवान सूर्य की उपासना करें। अगर आप भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं तो ईशान कोण में विष्णु भगवान, अग्नि कोण में सूर्य भगवान, नैऋत्य कोण में गणेश जी और वायव्य कोण में शक्ति की स्थापना करके उस पूजन का लाभ लें। अगर आप अपना गणपति को इष्ट मानते हैं तो मध्य में भगवान गणपति, ईशान कोण में भगवान विष्णु, अग्नि कोण में भगवान शिव, नैऋत्य कोण में आदित्य सूर्य नारायण और वायव्य कोण में शक्ति की पूजा, इस प्रकार से अगर आप अपने घर में भी पूजा करते हैं तो इन पंचभूतों के जो लाभ हैं उसको आप भरपूर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपसे जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली, हम समझते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और इसमें बहुत सरलतम तरीके से पंडित जी ने अपने विचार को, अपनी जानकारी को आप लोगों के समक्ष रखा है। उसका उद्देश्य यही है कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें और अपना जीवन निष्कंटक तरीके से व्यतीत करें। यही उद्देश्य हमारा, पंडित जी का और हमारे इस चैनल का है। इन्हीं छोटी छोटी बातों के संग हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ।